मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुसंधान कॉमर्स क्लासेस। जैसे कि थंबनेल देखकर आप लोगों को पता चल गया होगा कि इस वीडियो किस टॉपिक पर है, बट फिर भी मैं आप लोगों को बता दूं कि आज का टॉपिक है एडमिशन ऑफ पार्टनर। फ्रेंड्स, जो कि डील करेंगे अजय सर। अजय सर के बारे में ज़्यादा कुछ बोलने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि आप लोगों ने पिछली वीडियो देख ली है और आप लोगों को पता चल गया है कि सर किसी भी टॉपिक को फुल डील करते हैं विथ बेसिक कंसेप्ट। सो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। उसके पहले इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, इस वीडियो को शेयर करें जितना हो सके। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बिकॉज हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचनी चाहिए। बच्चों, अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं, पढ़ाने जा रहे हैं, उस चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, साझेदार का प्रवेश। पिछले चैप्टर में बताया गया था कि साझेदार के प्रवेश करने पर भी साझेदारी का पुनर्गठन होता है। अब ये चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है। जब साझेदार का प्रवेश होता है तो निम्न स्थितियां सामने आती हैं। साझेदार की संख्या में वृद्धि हो जाती है। पहला, पुराने साझेदारी का अंत हो जाता है और नए साझेदारी का गठन होता है। तीसरा, पुराने साझेदार का हिस्सा घट जाता है। मान लीजिए दो साझेदार हैं, रेशियो का बेस 1 होता है, अनुपात का बेस 1 होता है और परसेंट का बेस 100 होता है, 100 होता है। मान लीजिए दो साझेदार पहले से थे जो अपना हिस्सा बराबर बराबर बांटते थे। 1 रुपया में 50 पैसा ए लेता था और 50 पैसा बी लेता था। नए पार्टनर सी का एडमिशन होता है, वह अपना हिस्सा 20 पैसा लेता है। तो 1 रुपया में 20 पैसा सी ले लेगा और ए बी कितने में लेंगे? 80 पैसा में। 80 पैसा जो बचेगा उसी में से ए 40 पैसा और बी 40 पैसा। तो पुराने साझेदार का हिस्सा घट जाता है। चौथा, साझेदारों की संख्या बढ़ जाती है। 2 साझेदार हैं, तीसरा आ गया तो बढ़ जाएगा। ख्याति की रकम नए साझेदार द्वारा लाई जाती है। और छठवां, ख्याति की रकम पुराने साझेदार द्वारा ले ली जाती है। यहाँ ख्याति का समझिए, गुडविल क्या है यहाँ पे? जब 2 साझेदार हैं पहले से, एक तीसरा साझेदार आ गया तो दोनों साझेदार के हिस्से में कमी आई, तो उस हिस्से की कमी को पूरा करने के लिए जो नया साझेदार पैसा लेके आता है उसे गुडविल कहा जाता है। उसे गुडविल कहा जाता है। पुराने साझेदारों की हिस्सा में जो कमी को पूरा करने के लिए नया साझेदार कुछ पैसा लेके आता है उसे क्या कहते हैं? गुडविल। और गुडविल नया साझेदार लाता है और ले कौन जाता है? पुराना साझेदार। ये एडमिशन की कंडीशन है। अब इस चैप्टर में 3 टॉपिक आपको हम बताने जा रहे हैं। 3 टॉपिक को बढ़िया से अध्ययन कीजिएगा और तीनों टॉपिक पे एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आएगा अपने आप आपसे बन जाएगा। उस तीनों टॉपिक को ध्यान से पढ़िए आप। पहला टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब नया साझेदार आता है तो पुराने साझेदार के हिस्से में कमी हो जाती है, तो फिर तीनों साझेदार के बीच में नया अनुपात निकाला जाता है। उसी को बोलते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसमें हम एग्जाम्पल के तौर पे हर टाइप का 4 क्वेश्चन आपको दिया है, चारों आपको बताने जा रहे हैं। इस चारों क्वेश्चन पे आप बाकी क्वेश्चन सब बना लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, ए बी 2 पार्टनर हैं, इनका रेशियो है 3:2। पहले था ए बी, इनका रेशियो है 3:2 और सी का एडमिशन हुआ है, सी नया पार्टनर आया है तो कह रहा है कि वो कितना शेयर लेगा? 1/3। 2 पार्टनर पहले से थे, इनका रेशियो 3/5 2/5 और सी आया है जिसका रेशियो है 1/3, तो न्यू रेशियो निकालना है। तो यहाँ पे एक को बेस मानिए
एक को बेस मानिए, एक, क्योंकि रेशियो का बेस कितना होता है, एक में 1 रुपया में ही तीनों को बांटना है। तो 1 रुपया में 1/3 तो सी ले लेगा, तो सीधे माइनस कीजिए 1 - 1/3 = 2/3। ये रिमेनिंग शेयर पहले क्या निकालिएगा, रिमेनिंग शेयर, यानी 1 रुपया में 1/3 ये ले लिया, सी ले लिया, तो बी, ए और बी कितने बनेंगे, 2/3 में लेंगे। अब 2/3 में जो हिस्सा है कौन ले लेंगे, ए और बी, तो निकाल लीजिए। अब ए यहां लिखिए न्यू रेशियो कितना पहले 3/5 का कितना लेंगे, 2/3। यहां लिखिए बी इज न्यू रेशियो 2/5 है इंटू 2/3। ये लेंगे 6/15, ये लेंगे 4/15, और सी का रेशियो है, इसका तो चेंज नहीं होगा, ये 1/3। अब आइए रेशियो, जिसका हम रेशियो निकालते हैं सबका नीचे वाला बराबर रहना चाहिए। ए का 6/15 है, बी का 4/15 है, तो सी का 1/3, इसको भी 15 कीजिए। 15 करने के लिए जितना हम नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे उतना ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 5/15। न्यू रेशियो बन गया 6, 4 और 5। इस प्रकार ये क्वेश्चन बन गया। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, दूसरे टाइप का न्यू रेशियो ही निकालना है। ए बी दो पार्टनर हैं जिनका रेशियो है 7 और 5। सी का एडमिशन हुआ है, वो कितना शेयर लेगा, 1/6 शेयर, और कह रहा है कि सी को जो दिया जा रहा है एक्वायर्स फ्रॉम ए 1/24 दे रहा है, और बी कितना दे रहा है 1/8। ए बी दो पार्टनर हैं, सी नया पार्टनर आया है, उसका रेशियो है 1/6, और क्वेश्चन में दिया है कि ये इतना दे रहा है और बी इतना दे रहा है। तो जो ए दे रहा है और जो बी दे रहा है, दोनों को प्लस कीजिएगा तो 1/6 आ जाएगा, 1/6। तो जो ए दे रहा है, ए न्यू रेशियो निकाल लीजिए। पहले था 7/12, और कितना दे रहा है 1/24, तो जितना दे रहा है उसको घटा दीजिए, निकल जाएगा न्यू रेशियो 7/12 - 1/24। और बी न्यू रेशियो यहां लिखिए 5/12 पहले था, उसमें से 1/8 दे दिया। अब आइए इसका एलसीएम निकालिए, 24 2 14 - 1 ये 13/24। इसका एलसीएम निकालिए, 12 और 8 का एलसीएम कितना होगा, यहां निकालिए एलसीएम, 12 और 8, 2 6 4, फिर 2 3 और 2 3 6 12 24, कितना होगा 24। तो इसका एलसीएम भी कितना होता है 24। 2 10 - 3 7/24। और सी का भी लिखिए न्यू रेशियो 1/6 इसका शेयर है, तो 24 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4/24। तो न्यू रेशियो 13 7 और 4। सेकंड टाइप। और ये इसी रेशियो का तीसरा टाइप बता रहा हूं। ए बी दो पार्टनर हैं, इनका रेशियो है 4:1। ए सरेंडर क्वेश्चन लगा रहा कि ए सरेंडर दिया 1/4 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/4 हिस्सा दिया, कौन ए। तो लिखिए यहां पे ए सैक्रिफाइस दिया अपने शेयर का, ए का शेयर कितना है 4/5 का कितना दिया 1/4, यानी 4/20 दिया। बी सैक्रिफाइस अपने शेयर का 1/5 का कितना दिया 1/2, 1/10, यानी ए अपने शेयर का इतना दिया, यानी ए दिया 4/20 और बी दिया 1/10। किसको दिया सी को। तो जो दिया
ये दोनों प्लस कीजिएगा तो सी का निकल जाएगा, और ए में से इसको माइनस कर दीजिए, बी में से इसको माइनस कर दीजिए, बी का निकल जाएगा। यहां पर निकालिए ए न्यू रेशियो पहले था 4/5 माइनस 4/20, 16 माइनस 4 12/20। अब निकालिए बीज न्यू रेशियो 1/5 माइनस 1/10, 2 माइनस 1/10, और सी न्यू रेशियो, अब दोनों को प्लस कर दीजिएगा ना, सी का प्लस कीजिए 4/20 प्लस 1/10, 20 होता है, ये 4 प्लस 2 6/20। अब इसका है 12/20, इसका है 1/10 और इसका है 6/20। इसको भी 20 कीजिएगा, 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, अब आएगा नया 12, 2 और 6। इसको भी हम छोटा कर सकते हैं, 6, 1 और 3, 6, 1 और 3, ये न्यू रेशियो हो जाएगा 6, 1 और 3। अब हम चौथा टॉपिक, ये क्वेश्चन जो बताने जा रहे हैं ये लगभग एग्जामिनेशन में आता है, इसको ध्यान दीजिएगा। पी की बात 3 60,000 है जिसका रेशियो है 3:1। एस का एडमिशन हुआ है, वह 16 शेयर लेगा। देखिए ध्यान से देखिए, 16 शेयर लेगा और क्वेश्चन में कह रहा है कि आर अपना शेयर मेंटेन करेगा, यानी एस को जो नया पार्टनर आया है आर अपना कुछ भी हिस्सा नहीं देगा, कुछ भी हिस्सा नहीं देगा। तो अब एस का शेयर है 1/6 और आर का शेयर है 1/6, वो तो वही रहेगा, उसका चेंज नहीं होगा। दोनों को आप प्लस करते हैं, 1/6 प्लस 1/6 हो जाएगा 2/6। अब एक में से 2/6 माइनस कीजिए, क्योंकि आर और एस तो कुछ नहीं देंगे, तो एक में से 2/6 माइनस कीजिएगा तो आएगा 4/6। अब 4/6 में पी और क्यू को दे दीजिए, यहां लिखिए पी न्यू रेशियो 4/6 का, अब पी क्यू का न्यू रेशियो कितना हो जाएगा। इसको अगर आप इसको छोड़ देते हैं तो इसका 3/5 और 2/5, यहाँ 5 हो जाएगा, 6 नहीं होगा, 3/5 और क्यू न्यू रेशियो 4/6 का 2/5, ये हो जाएगा 12/30, ये हो जाएगा 8/30, और आर और एस का 1/6 है ना, उसको 30 करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5/30 और 5/30, न्यू रेशियो 12, 8, 5 और 5। इस प्रकार रेशियो का क्वेश्चन जो भी एग्जामिनेशन में आएगा आप लोग बना लीजिए। बच्चों अब हम एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप का दूसरा टॉपिक बताने जा रहे हैं, गुडविल। गुडविल, जब नया पार्टनर एडमिशन लेता है साझेदार में तो कैपिटल और गुडविल लेके आता है। गुडविल को पहले बताया है कि वो साझेदार की कमी को पूरा करने के लिए जो नया साझेदार पैसा लेके आता है उसे गुडविल कहा जाता है। तो इसकी जो हम एंट्री बताने जा रहे हैं, इस एंट्री को माइंड में कर लीजिए आप, और गुडविल का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आराम से बन जाएगा। एंट्री नंबर 1, पहला, वेन कैश brought by new partner as capital। अगर नया पार्टनर आता है और कैपिटल आता है, पूंजी आता है, तो उसकी एंट्री करते हैं कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंट्री नंबर 8 क्वेश्चन में दिया रहेगा कि नया पार्टनर पूंजी लेकर आता है, तो अगर जेड 10,000 पूंजी लेकर आता है जेड, तो उसकी एंट्री कीजिएगा कैश अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट। एंट्री नंबर 2 व्हेन कैश brought by न्यू पार्टनर एज गुडविल या प्रीमियम। गुडविल को प्रीमियम भी कहा जाता है। गुडविल या प्रीमियम, नया 7,000 आता है और गुडविल की राशि नगद लेके आता है, तो उसकी एंट्री करते हैं आप कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल या प्रीमियम अकाउंट। गुडविल या प्रीमियम अकाउंट। एंट्री नंबर 2। एंट्री नंबर 3, इस गुडविल को कौन ले जाता है? ओल्ड पार्टनर, उसके कैपिटल में क्रेडिट कर दिया जाता है। तो व्हेन अमाउंट ऑफ गुडविल credited to old partner, credited to old partners, उसकी एंट्री हो जाएगा गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इस गुडविल को ओल्ड पार्टनर ले जाता है, और इसको ध्यान रखिएगा ये किस रेशियो में ले जाता है? सैक्रिफाइस रेशियो में। किस रेशियो में? सैक्रिफाइस रेशियो में। एंट्री नंबर 4, व्हेन अमाउंट ऑफ गुडविल withdrawn by old partner। अगर इस गुडविल की राशि को पुराने 7,000 निकाल लेते हैं, तो उसकी एंट्री करते हैं हम ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। कैश या बैंक अकाउंट। एंट्री नंबर 4। एंट्री नंबर 5, when goodwill appear already in books। अगर गुडविल की राशि पहले से ही बुक्स में अपीयर है, तो उसकी एंट्री करते हैं ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। यानी इस गुडविल को रिटर्न ऑफ कर दिया जाता है, रिटर्न ऑफ समाप्त कर दिया जाता है। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो। सभी एंट्री का अगर एग्जामिनेशन में नरेशन लिखना होगा, तो यही ऊपर वाला सब बिग करके लिखिएगा नरेशन। ऊपर में जितना हेडिंग दिया है सब बिग या फॉर करके नरेशन लिख दीजिएगा। और छठवां एंट्री, व्हेन अमाउंट ऑफ गुडविल नॉट brought in cash by न्यू पार्टनर। अगर न्यू पार्टनर गुडविल की राशि को नगद लेके नहीं आता है, नगद लेके नहीं आएगा, बाद में देगा, तो उसकी एंट्री करते हैं न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये अगर 6 एंट्री 1 2 3 4 5 6 एंट्री को माइंड में रखिए।
और आप गुडविल का सारा क्वेश्चन किताब से बनाइए और जो भी डाउट होगा हमसे फोन करके क्लियर कर लीजिएगा। अब हम अगला टॉपिक बताने जा रहे हैं इस चैप्टर का, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, जो पिछले चैप्टर में हमने बता दिया। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज फिर आपको थोड़ा सा बता रहे हैं। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज में हम क्या बनाते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बनाते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट। आ सकता है एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन। तो इधर अगर संपत्ति कम होता है और इधर संपत्ति बढ़ता है, संपत्ति बढ़ता है, ये डेबिट होता है और क्या होता है? क्रेडिट। इधर दायित्व बढ़ता है और इधर दायित्व घटता है, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बन जाएगा। पिछले चैप्टर में बताया था हमने, ये अधिक ये कम क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। और ये अधिक ये कम क्या हो जाएगा? लॉस। इसकी जर्नल एंट्री रिवैल्यूएशन 222, इसकी एंट्री ये टू रिवैल्यूएशन, एंड इसकी एंट्री में ये डेबिट होगा और इसकी एंट्री में ये क्या होगा? क्रेडिट। इस प्रकार ये तीनों टॉपिक आप बढ़िया से रिवीजन कीजिए, जो भी डाउट होगा हमसे कंसल्ट कीजिए और एग्जामिनेशन में आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। अब हम अगली टॉपिक को मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।